सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हाँ, हम लोग पिछले सेशन में कहाँ तक किए थे? मास पॉइंट ज्योमेट्री कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो दो एग्जाम्पल कर रखा था। ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल मैंने कर रखा था, और जो तीसरा एग्जाम्पल था मैंने बोला था आपको खुद से करने के लिए, खुद से करके और एक ये कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। तो हम सेशन तो यहीं से शुरू करेंगे। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल हम शुरू करेंगे, बताएंगे। और साथ में जो पहली बार चैनल पे नई विजिट कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एडवांस मैथ कवर करने वाले हैं। कंप्लीट एडवांस मैथ कवर करने वाले हैं, जिसमें कि पिछले चार लेक्चर में क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपको बता दें। लाइन्स एंड एंगल्स, पॉलीगन्स कंप्लीट कर चुके हैं, और ट्रिंगल्स के बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पहले के लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि थ्योरम, कंग्रुएंसी, सिमिलरिटी, ये सब हम लोग पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। मास पॉइंट ज्योमेट्री भी हम लोगों ने कर लिया है अब। और आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिंगल के इसी में हम लोग क्या करेंगे, सेंटर्स ऑफ ट्रिंगल करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप ये सारे नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि वहाँ से आप जाके क्विक रिवीजन के लिए आपके हो जाए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे का देखते हैं क्या होता है। कहाँ गया? एक मिनट, एक सेकेंड। यहाँ तक एमपीजी के मैंने दो एग्जाम्पल हम बता दिए थे, तीसरे से करना था। चलिए एक बार हम रिवाइज कर देते हैं एक्चुअली एमपीजी होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने एमपीजी में सबसे पहले बताया क्या था आपको, कि जो होता है, जो मास होता है या वेट बोले, वो लेंथ के जो वेट जो होता है वो लेंथ के जो वेट जो होता है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहाँ वेट बढ़ेगा तो हमारा लेंथ घट जाएगा, और लेंथ बढ़ेगा तो हमारा वेट घट जाएगा। ये मैंने बताया था। जैसे वेट का रेशियो ये था, तो हमारा लेंथ का रेशियो यहाँ पे चूँकि दोनों बराबर थे वेट, तो हमारे लेंथ भी हमारे यहाँ पे बराबर थे। अगर जिनको ये लेक्चर समझ नहीं आ रही है, तो पिछले वाला जैसे वीडियो देखेंगे, ये सारा कंसेप्ट मैंने पहले से बता रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, दूसरा एग्जांपल भी मैंने बताया था, डिफरेंट वेट लिया था मैंने। तो वेट ये था, वेट का रेशियो ये था, तो हमारा लेंथ का रेशियो क्या हो जाता था, अपोजिट हो जाता था, क्योंकि हमारा क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेट और लेंथ का जो हमारा रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वेट का हमारा क्या था, 15 और 20 का रेशियो था, तो हमारा लेंथ का जो रेशियो था हुआ था वो क्या हुआ था, 4:3 हुआ था। क्या हुआ था हमारा, 4:3 हुआ था। सिमिलरली उसी के बेस पे हम लोग दो टाइप कर चुके थे, हम तीसरा आपको बताएंगे। चलिए, क्या है, ये ट्रायंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है। तो आपको बताना क्या है, ए रेशियो इसी बताना है, और बी डी रेशियो डी सी बताना है। तो चलिए, सबसे पहले आपका रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि इस वाले लेंथ का वेट कहाँ चला जाएगा, हमारा यहाँ पे चला जाएगा, और इस वाले लेंथ का वेट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। सिमिलरली इस वाले लेंथ का वेट हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इस वाले लेंथ का वेट कहाँ जाएगा, हमारा यहाँ पे जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 यूनिट वेट लग रहा है और यहाँ पे 3 यूनिट वेट लग रहा है, तो दोनों मिला के यहाँ पर कितना यूनिट लगेगा, 2 और 3, यहाँ पे हमारा 5 यूनिट वेट लगेगा। सिमिलरली हमारा यहाँ पे 5 यूनिट वेट लग रहा है, यहाँ पे 4 होएगा ना, ये वाला यहाँ 4 आएगा, ये 4 है, ये वाला वेट हमारा 4 है। तो यहाँ पे 4 यूनिट वेट लग रहा है और यहाँ पे 5 यूनिट वेट लग रहा है। तो हमारा यहाँ पे कितना लगना चाहिए, यहाँ पे इतना लगना चाहिए, हमारा 9 लगना चाहिए, 9 लगना चाहिए। तो क्या कह रहा है, ये दोनों को वजह से हमारा कितना लग रहा है, 5, और इस दोनों की वजह से हमारा कितना लग रहा है, 9। यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वेट जो लगेगा हमारा यहाँ पे 45 यूनिट लगेगा, 45 यूनिट लगेगा। तो ये दोनों को वजह से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और डी दोनों को मिला के कितना वेट लग रहा है हमारा, 5। तो
5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे 27 यूनिट हमारा वेट लगेगा, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 18 यूनिट वेट लगेगा। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट से हमारा दोनों मिला के कितना वेट लग रहा है हमारा 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा केक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 यूनिट वेट लगेगा और यहाँ पे कितना लगेगा हमारा 20 यूनिट वेट लगेगा। ठीक, ये समझ आ गई इतना। अब ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा 25 यूनिट वेट लग रहा है और यहाँ पे 27 यूनिट लग रहा है। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट वेट लगा, तभी तो ये 25 और ये दोनों मिला के ये दोनों मिला के हमारा 27 यूनिट वेट लगेगा। देखिए तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे अपने आप बराबर हो गया। क्यों, यहाँ पे 2 यूनिट वेट लग रहा है और यहाँ पे 18 यूनिट वेट लग रहा है, तो ये दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे बीच में कितना वेट लगेगा, यहाँ पे 20 यूनिट वेट लगेगा। तो हमारा सारा पॉइंट पता चल गया, हमारा सारे जगह का वेट हमको पता चल गया। तो इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, हम इसको हम कम कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी से समझ आए। ये देखिए, ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा क्या हमारा यहाँ पे, ये देखिए ए रेशियो इसी बताना है सबसे पहले। ए तो इस वाले वेट का लेंथ कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और इस वाले वेट का लेंथ हमारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो ए रेशियो से क्या हो जाएगा हमारा 2:18, 2:18 यानी कि हमारा 1:9 हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा दूसरा क्या है, ये देखिए बी डी रेशियो हमको DC बतानी है, BD रेशियो DC। तो इस वाले वेट का हमारा लेंथ इस पे आएगा और इस वाले वेट का लेंथ हमारा इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा BD पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और DC पे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, यानी BD रेशियो DC क्या हो जाएगा हमारा 2:25 हो जाएंगे। चलिए, अगर आपने खुद से किया होगा तो आप इसको मिला सकते हैं, सही है कि आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सेंटर ऑफ ट्रायंगल है। क्या है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल है। देखिए सबसे पहले सेंटर होते क्या हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो एक ऐसा मिड पॉइंट होता है जहाँ पे सारी की ग्रेविटी बीच में लाई करती है। सिमिलरली ऐसा समझिए कि ऐसे एक सेंटर यानी मिड पॉइंट समझ लीजिए, सारे ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट होते हैं जहाँ से हम एक, जैसे इन सेंटर में हम उसके अंदर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसके जो कि सर्कल वो तीनों साइड को क्या करे, टच करे। सिमिलरली तो इसको देखते हैं, जो इन सेंटर जो है ट्रायंगल में इन सेंटर वो किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म्ड बाय। तो इन सेंटर जो होते हैं ये हमारा ये फॉर्म होते हैं हमारा एंगल बाइसेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा फॉर्म होते हैं हमारा, एंगल बाइसेक्टर के द्वारा। सिमिलरली जो सर्कम सेंटर होते हैं ये हमारे किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा। जो ऑर्थो सेंटर होते हैं वो किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, हमारा ये फॉर्म होते हैं हमारा परपेंडिकुलर। किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, परपेंडिकुलर। और मैंने सेंट्रॉइड का बताया ही, ये क्या होता है, ये इसको हम लोग ग्रेविटी पॉइंट भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है, ये क्या बोलते हैं, इसको ग्रेविटी पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा फॉर्म होता है, ये होता है हमारा मीडियंस के द्वारा फॉर्म होता है। किसके द्वारा फॉर्म होता है, जहाँ पे तीनों पॉइंट्स मीडियन ड्रॉ करेंगे और सारे जहाँ पे मीडियंस मीट करेंगी वहाँ पे ही हमारा सेंट्रॉइड बनेगा। चलिए, ये एक सेंटर किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो इसमें आपको याद रखिए, इसमें एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर,
एंगल बाइसेक्टर के द्वारा हमारा एक सेंटर फॉर्म होता है। एंगल बाइसेक्टर के द्वारा हमारा जो होता है वो एक सेंटर फॉर्म होता है। ये सारे एक बार दोबारा देख लीजिए। इन सेंटर हमारा एंगल बाइसेक्टर के द्वारा फॉर्म होता है, सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा फॉर्म होता है, और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ओनली परपेंडिकुलर के द्वारा फॉर्म होता है, और सेंट्रॉइड जो हमारा फॉर्म होता है मीडियन के द्वारा फॉर्म होता है, और जो एक सेंटर होता है वो हमारा वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और जो 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के द्वारा आपको फॉर्म होता है। जब आएगा एक सेंटर आएगा तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे कैसे फॉर्म होता है, सब देखेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, अब सबसे पहले हम लोग इन सेंटर देखते हैं। अभी मैंने बताया किसके द्वारा फॉर्म होता है, हमारा एंगल बाइसेक्टर के द्वारा। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया। देखिए मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम चली जाएगी और कम से कम समय में हमको करनी है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही प्रिपेयर करके लाया। तो मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हमारा ABC हो गया, ठीक। ये हमारा पहला एंगल बाइसेक्टर एंगल A का, ये B का, और एंगल ये C का एंगल बाइसेक्टर है। ये तीनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, ये मान लीजिए ये I पे मिल रहे हैं या O पे मिल रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इन सेंटर हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस सर्कल का हमारा क्या है, ये हमारा इन सेंटर है, यानी सेंटर है यहाँ से। और ये जो होगा ना, यहाँ से इसके सेंटर से ये सारे साइड के डिस्टेंस हमारे सारे सेम होंगे, सारे सेम होंगे। और इसको इन सेंटर को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्मॉल r से हम इन सेंटर से इसको डिनोटेड बाई यहाँ पे लिख देते हैं। स्मॉल r से इसको हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे ये सारे एंगल बाइसेक्टर मीट होंगे, वहीं पे ये हमारा इन सेंटर होएगा। चलिए इसका पोजीशन आपको हमेशा याद रखनी है। इसका पोजीशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ इन सेंटर। ये क्या होता है, इन सेंटर का ऑलवेज इनसाइड द सेंटर। हमेशा जो इन सेंटर होएगा ना, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होएगा, हमेशा क्या होएगा, ट्रायंगल के अंदर ही होएगा। चलिए एक एंगल रिलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर एंगल ये है और ये हमारा ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से भी खींचेंगे यहाँ के एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे ये मीट करेगा। तो हमको बताना है BIC। तो BIC क्या होता है, हमेशा हम लोग पहले ट्रायंगल वाले प्रॉपर्टी में पहले भी पढ़ा था हम लोग। ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री प्लस हमारा एंगल A/2, हमारा एंगल A/2 होता है। BIC जो एंगल होएगा, याद रहना चाहिए, जो ये I है ये हमारा, ये क्या है, इन सेंटर होना चाहिए। इन सेंटर यानी कि ये सारे एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर हमारा यहाँ पे मीट करेंगे। चलिए तो इन सेंटर का हमारा यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। क्या है हमारा, यूनिवर्सल फार्मूला है। यानी फॉर एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल हो, स्केलेन हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, फॉर एनी ट्रायंगल हमारा जो इन रेडियस है, जहाँ पे हमारा स्मॉल r को किससे डिनोट करते हैं, यानी ये हमारा इन सेंटर है। क्या है, हमारा इन सेंटर है, ठीक, रेडियस ऑफ इन सेंटर है, ठीक। यहाँ पे ये जो हमारा डेल है, इसको डेल बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम, ये है क्या है, ये डिनोट करता है, जो डेल जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करता है। और एस आपको सभी को पता होनी चाहिए, ये होती है हमारी सेमी परिमीटर होती है। क्या होती है हमारी, ये एस जो होती है वो हमारी क्या होती है, सेमी परिमीटर होती है। क्या होती है, सेमी पेरीमीटर होती है। यानी कि एस इक्वल क्या हो जाएगी, हमारे ट्रायंगल का A+B+C/2 होती है। ये किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको इन रेडियस, उसका हमको एरिया पता हो और तीनों साइड पता हो, तो हम डायरेक्ट उसका इन रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम देखते हैं।
इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, स्मॉल आर यहाँ पे ये हमारा इन रेडियस है, ये क्या है हमारा इन रेडियस है, और ये जो बड़ा आर होता है ये बड़े आर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस। हम लोग अभी पढ़े नहीं है बट यहाँ पे भी हम एक बार आपको फॉर्मूला बता देते हैं, आपको याद रखनी चाहिए। और जैसे ही हम लोग सर्कम सेंटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सर्कम रेडियस भी हम लोग को दोबारा से देख लेंगे। तो ये क्या होता है हमारा सर्कम रेडियस, ये क्या है हमारा सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस होता है, क्या होता है हमारा सर्कम रेडियस होता है। चलिए, तो ये जो होता है इन रेडियस हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट होता है। तो क्या होता है हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, P प्लस बी माइनस हाइपोटेन्यूज को हम क्या कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम माइनस कर लेते हैं, P प्लस बी माइनस H/2, P प्लस बी माइनस H/2। और ये जो हमारा R जो होता है सर्कम रेडियस जो होता है ये यहाँ पे लाई करता है, ये जो एच के मिड पॉइंट पे लाई करता है, कहाँ लाई करता है हमारा हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है, यानी R हमारा सर्कम रेडियस जो हो जाएगा ये हमारा H/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा H/2 हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग अभी पढ़े नहीं है सर्कम सेंटर, बट ये आपको यहाँ पे हम भी बता दिए और आगे जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम आपको बताएंगे। चलिए ये देखिए इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिमिलरली हमारा ये ट्रायंगल हो गया जो कि हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसमें हमको इन रेडियस, यहाँ पे भी हम दोनों देखेंगे, क्या देखेंगे हमारा ये इन रेडियस है, इन रेडियस है ये, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कम रेडियस है, क्या है हमारा सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस है। ठीक, तो हमारा आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू इन रेडियस हो जाएगा हमारा a/2√3, और जो हमारा सर्कम रेडियस होएगा वो क्या हो जाएगा हमारा a/√3। एक्चुअली क्या होता है हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारा आर यानी सर्कम रेडियस और इन रेडियस में का जो रिलेशन होता है 2 × स्मॉल r, यानी जो बड़ा आर सर्कम रेडियस जो होता है ये इन रेडियस के 2 गुना के बराबर होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r इजिकल टू r/2/1, या हम इसको लिख सकते हैं r इजिकल टू r रेशियो स्मॉल r टू बड़ा आर मतलब बिग आर, क्या हो जाएगा ये हमेशा 1:2 में होता है। याद रहे ओनली इन इक्विलेटरल, इन केस ऑफ ओनली इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसके केस में हमारा होता है ओनली इक्विलेटरल के केस में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमारा केस में होता है, ये याद रहना चाहिए। वहीं यहाँ पे हम बात करते हैं जो आर स्मॉल आर इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रिलेशन मैंने क्या बताया कि हमेशा जो आर जो होएगा ना, हमेशा जो आर होएगा ये बड़ा होएगा या इक्वल होएगा 2r के, 2r के एक ही केस में इक्वल होएगा, एक ही केस में इक्वल होएगा, किसके केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, बाकी एक केस में इक्वल होएगा और बाकी एक केस में जो होएगा ये 2r के इक्वल होएगा और बाकी हमेशा जो होएगा ना r जो होएगा ना हमेशा ये स्मॉल r के बड़ा होएगा, हमेशा स्मॉल r के बड़ा होएगा, और एक केस में जो स्मॉल r के 2 गुना के बराबर होएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होएगा। इतना आपको रिलेशन पता होनी चाहिए। चलिए एक हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे आता है, मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, ये सारा लेंथ मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ दे रखा है, ये हमारा इन सेंटर यानी कि हमारा ये एंगल बाइसेक्टर है, ये सारे हमारे एंगल बाइसेक्टर हैं। ठीक, तो हमारा जो ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो क्या होएगा, ये देखिए इस वाले पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हमारा फिर से देखिए यहाँ देखिए ए आई और आई डी का जो रेशियो होएगा वो हम इसके अपोजिट वाले साइड को जोड़ के और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए आई रेशियो आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी प्लस सी बाई ए हो जाएगा।
बी प्लस सी बाई ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम दूसरे का निकालेंगे, सिमिलरली हमारा ये देखिए, इसमें देखिए बी आई और बी आई बाई आई ई क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों को जोड़ देंगे, हमारा ए प्लस सी बाई बी हो जाएगा। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, इसमें देखिए सी आई बाई आई एफ जो होएगा, सी आई बाई आई एफ का रेशियो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी। ये हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, एक बहुत बढ़िया यहाँ पे हमारा रिजल्ट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमारा सरकम सेंटर क्या है, सरकम सेंटर तो मैंने शुरू में ही बताया कि किसके द्वारा फॉर्म होता है। चलिए एक बार और लिख देते हैं। हमारा ये फॉर्म होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा फॉर्म होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा। वहाँ पे इन रेडियस में क्या होता था, ट्रेंगल के अंदर हम एक ऐसा सेंटर मिलता था जिसको हम लोग एक सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते थे जिसमें सारे साइड से वो टच करे, बट ट्रेंगल के अंदर। बट यहाँ पे जो सरकम सर्कल, इतने याद रखिए, इन से अंदर याद रखिए, इन से अंदर याद रखिए। और सरकम मतलब क्या होता है, चारों ओर, यानी सरकम मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो ये ट्रेंगल के बाहर, तो सरकम से याद रखिए, या इन से आर से स्मॉल यानी अंदर होएगा, और जो सरकम मतलब बड़ा आर से ये बाहर होएगा। क्या होएगा, ये बाहर होएगा। इतना तो याद रख ही सकते हैं। चलिए तो मान लीजिए ये हमारा एक ट्रेंगल हो गया। ठीक, ये ट्रेंगल हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ आया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ आया, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब तीनों यहाँ पे मिलते हैं तो इसको हम सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसके ये ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरेगी। क्या होएगी, तीनों वर्टेक्स से गुजरेगी। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसको, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सरकम रेडियस हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये हमारे ये सरकम रेडियस हैं, हमारे सरकम रेडियस हैं। और ये जो सर्कल है इसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सरकम सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हमारा सरकम सर्कल बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए वही है, ये हमारा क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, ये सारे साइड के एंगल बाइसेक्टर, ये सारे साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर नहीं, साइड के तो बाइसेक्टर ही होंगे ना, एंगल बाइसेक्टर होंगे। तो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ से एक इसको सेंटर मानते हुए हम जब एक ट्रेंगल खींचेंगे तो ये तीनों वर्टेक्स से हमारा यहाँ पे गुजर रही है, जिसमें कि ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे सरकम रेडियस हैं। ये क्या है, हमारे सरकम रेडियस हैं। ये मान लेते हैं ये पॉइंट वो हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे रेडियस हुए सर्कल के, तो ये सारे आपस में बराबर होंगे, जिसको हम सरकम रेडियस से डिनोट करते हैं। चलिए यूनिवर्सल मैंने वो इन रेडियस के केस में बताया था, यानी कि फॉर एनी ट्रेंगल, स्पेशल केस में भी देखेंगे सारे ट्रेंगल का, बट यहाँ पे फॉर एनी ट्रेंगल में ये अप्लाई हो जाएगा। फॉर एनी ट्रेंगल क्या होता है हमारा, सरकम रेडियस क्या होता है हमारा, ए रेशियो बी, रेशियो बोल रहे हैं, ए इंटू ए बी सी बाई हमारा क्या होता है, हमारा 4 डेल होता है। क्या होता है हमारा, 4 डेल होता है। क्या होता है हमारा, 4 डेल होता है। ये हम किसी भी सेंटर बोल रहे हैं, किसी भी ट्रेंगल में हम ये फार्मूला अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ठीक, जहाँ पे हमारा ये जो ए बी और जो सी जो है ये हमारा साइड सब ट्रेंगल है। क्या है हमारा, ये साइड सब ट्रेंगल है। ठीक, और ये जो हमारा डेल पर क्या है हमारा, ये डेल है एरिया ऑफ ट्रेंगल। क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेंगल है। क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेंगल है, एरिया ऑफ ट्रेंगल है। और ट्रेंगल कोई भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, या एस्केलेन भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रखा है, मान लेते हैं ये हमारा ट्रेंगल है जिसका साइड 12, 15 और 9 दिया हुआ है। तो आपको इसका तीनों साइड आपको पता दे दिया है, तीनों साइड आपको पता है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं। ए बी
C/4 डेल। अब ये ट्रेंगल कोई सा भी हो सकता है, तो चलिए पता कीजिए। चलिए आप, अगर आपको करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और ख़ुद से करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने ट्रिपलेट सब कुछ बता रखे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए क्या है। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। तो 3, 4 और 5 क्या है, ये आपस में एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो हमेशा ट्रिपलेट ही रहेगा। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रेंगल हुआ। ये हाइपोटेनस है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस या परपेंडिकुलर 12 इंटू 9 हो जाएगा। 12 इंटू 9 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। और तीनों साइड हमको पता है क्या है, 9, 12 और ये क्या है 12 और 15, तीनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई करके 4 इंटू हमारा डेल क्या पता चल गया, 54। क्या हो जाएगा हमारा 54। तो 9 छक 54 और 6 दूना 12 और 2 दूना, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। यानी कि हमारा सरकम रेडियस क्या हुआ, हमारा सरकम रेडियस 15/2 यानी 7.5 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि मैंने यूनिट कुछ दिया नहीं है सेंटीमीटर या कुछ भी, तो हमारा 7.5 यूनिट हो जाएगा। चलिए, मैंने इन रेडियस में पोजीशन बताया था, पोजीशन याद, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। ये देखिए कि हमेशा क्या होता है, इनसाइड ट्रेंगल होता है, ऑलवेज इनसाइड द ट्रेंगल होता है। चलिए उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले सरकम सेंटर के बारे में जाने, अब उसके बाद इसके पोजीशन के बारे में जानते हैं। तो चलिए, इन एक्यूट एंगल ट्रेंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल यानी कि इसके सारे एंगल जो होंगे हमारे क्या होंगे, हमेशा 90 डिग्री के से कम होंगे। सारे एंगल जो होंगे हमारे ये 90 डिग्री से कम के होंगे, तो हमारा एक्यूट एंगल ट्रेंगल होएगा। और ये क्या होता है, इसमें हमेशा ऑलवेज इनसाइड द ट्रेंगल होएगा। क्या होएगा इसमें हमारा, ऑलवेज इनसाइड द ट्रेंगल होएगा। एक्यूट, किसी भी एक्यूट एंगल ट्रेंगल ले लेंगे तो हमारा जो सरकम रेडियस होएगा ये ऑलवेज इनसाइड द ट्रेंगल होएगा। क्या होएगा हमारा, ऑलवेज इनसाइड द ट्रेंगल, ऑलवेज इनसाइड ट्रेंगल होएगा। ठीक, ऑलवेज इनसाइड द ट्रेंगल होएगा। ठीक, राइट एंगल, राइट एंगल में कहाँ पे होता है हमारा सरकम रेडियस, तो मैंने क्या राइट एंगल में हम लोग क्या बताया था मैंने, आर यानी सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, h/2 यानी हाइपोटेनियस के हमारा बीच में होता था। क्या होता था हमारा, बीच में होता था, यानी ये हमारा पोजीशन। और सरकम रेडियस बनता किससे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मान लीजिए इस साइड का हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, और इस साइड का हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, और इसका हमारा ये इस पॉइंट पे हमारा मीट करेगा। यानी कि इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को सेंटर मान के हम ऐसा ट्रेंगल खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए मैं ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जहाँ से ये हमारा जो ये हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सरकम रेडियस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सरकम रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सरकम रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, पोजीशन, इसका क्या पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, पोजीशन याद रख लीजिए। हमारा राइट एंगल ट्रेंगल में कहाँ पे होता है, राइट एंगल ट्रेंगल में हमारा कहाँ पे होता है, at the midpoint of hypotenuse, at the midpoint of h, at the midpoint of h के हमारा मिड पॉइंट पे होता है। चलिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल पे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल में हमारा सरकम रेडियस का पोजीशन का होता है, सरकम रेडियस नहीं, सरकम सेंटर का हम लोग चूँकि पोजीशन देख रहे हैं ना, वहाँ से तो हम लोग रेडियस पता करेंगे। तो चलिए, ये जो होता है, मान लेते ये हमारा एक ट्रेंगल है, ये हमारा एक, इसमें हमारा क्या है 90 डिग्री से एक हमारा एंगल ज़्यादा हुआ है। ठीक, तो इस वाले साइड का हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यहाँ पे आया। इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो यहाँ आया, और ये
इस वाले ट्रेंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये आया, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, तीनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका पोजीशन कहाँ हुआ, ऑलवेज, ऑलवेज याद रखिए, ऑलवेज आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द ट्रेंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रेंगल, नियरेस्ट टू एंड नियरेस्ट टू एंड नियरेस्ट टू किसके पास में, ये बड़े साइड के, नियरेस्ट टू लार्जर साइड, नियरेस्ट टू हमारा लार्जर जो साइड होएगा, जो सबसे बड़ा होएगा, लार्जर नहीं, यहाँ पे लार्जेस्ट लिखिए, नियरेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट साइड के जो हमारा होएगा, नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट होएगा, ठीक, याद रखिए। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा सर्कम सेंटर हो गया। और यहाँ से एक ऐसा ट्रेंगल खींचेंगे कि वो सर्कल का जो हमारा सरकमफ्रेंस है, ये ट्रेंगल के हमारा क्या होएगा, ये तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। चलिए नहीं हो तो हम इसको भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये रहा सर्कल, हो जा भाई, ये देखिए, ये रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया। और यहाँ से हमारा किसी भी ये करेंगे तो ये हमारा सारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम होएगा, यानी ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा सर्कम रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा सर्कम रेडियस हो जाएगा। चलिए आपको इसमें बस पोजीशन पता करनी थी, हम इसको हटा देते हैं वरना ये थोड़ी सी गंदी दिख रही है। ये हमारा पोजीशन बस याद रखना है कि इसके ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्रेंगल और नियरेस्ट टू द लार्जेस्ट साइड, ठीक। सर्कम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, तो मैंने जब इन रेडियस बताया था तभी मैंने बता दिया था कहाँ पे होता है, हमेशा क्या होता है राइट एंगल ट्रेंगल में हमारा सर्कम रेडियस का होता है, हमारा मिड पॉइंट ऑफ एच के होता है, यानी h/2 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। चलिए एक बार यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसका इन रेडियस पता करना हो तो क्या होता है, हमारा राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है, याद रखिए, p + b - h/2, p + b - h/2, ये हमेशा दोनों एक बार और रिवाइज हो गया, हमेशा याद रखिए, ठीक। इक्विलेटरल ट्रेंगल अभी जस्ट मैंने बताया कि जब हम लोग सर्कम रेडियस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे इन रेडियस और सर्कम रेडियस दोनों देखेंगे। तो यहाँ पे भी अभी जस्ट मैंने क्या बताया, इक्विलेटरल ट्रेंगल में आर और आर का रेशियो क्या होता है, हमेशा 2/1 का होता है, हमेशा 2/1 का होता है ओनली इक्विलेटरल ट्रेंगल में। यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, a/2√3 हो जाएगा। और इसमें जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बड़ा आर, यानी कि सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा हमारा a/√3। चलिए आपका ये फिर से रिवाइज हो गया, ये हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। और आर रेशियो स्मॉल r2 बिग आर क्या हो जाएगा, 1/2 होता है हमेशा ओनली इक्विलेटरल ट्रेंगल के केस में। बाकी और के केस में हमेशा जो आर होता है बड़ा आर छोटा आर से बड़ा होता है, ठीक। ये देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करनी है, क्या है वो है कि इन इक्विलेटरल ट्रेंगल all the center coincide with each other, that is in center, circumcenter, orthocenter and centroid, except चलिए आप गेस कीजिए किसके कौन सा जो पॉइंट होएगा ये इक्विलेटरल ट्रेंगल में कोइंसाइड नहीं करेगा, वो होएगा हमारा, वो होता है हमारा एक सेंटर। क्या होता है हमारा, एक सेंटर, एक सेंटर होता है जो कि हमेशा ही ऑलवेज हमेशा क्या होता है, ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्रेंगल होता है। क्या होता है, ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्रेंगल होता है। क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द ट्रेंगल होता है। क्यों, ये बाहर क्यों होता है, क्योंकि ये किसके द्वारा फॉर्म होता है, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसलिए जो ये होता है ना हमेशा, या कोई सा भी ट्रेंगल हो वो हमेशा जो होएगा वो ट्रेंगल के बाहर होएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ये हो गया इक्विलेटरल ट्रेंगल में, तो यहाँ पे ही सारे हमारा इन सेंटर भी होएगा, हमारा सरकम सेंटर भी होएगा, यहीं पे हमारा सेंट्रॉइड भी होएगा, यहीं पे हमारा ऑर्थो सेंटर भी होएगा, बट एक सेंटर यहाँ पे नहीं होएगा। ये चारों सेंटर ही आपस में कोइंसाइड करेंगे किसके केस में, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल के केस में। यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, और ये भी हमारा ये है। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल पे ये चारों जो हमारे सेंटर जो हैं ये आपस में कोइंसाइड करते हैं, एक्सेप्ट हमारा एक सेंटर जो कि क्या होता है हमेशा आउटसाइड ऑफ द ट्रेंगल होता है, हमेशा आउटसाइड ऑफ द ट्रेंगल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के द्वारा हमारा फॉर्म होता है। चलिए मान लेते हैं ये हमारा जो है, ये हम इसको सरकम रेडियस को सी से डिनोट करते हैं। मैंने शुरू में बताना भूल गया यहाँ पे, चलिए एक मिनट, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं हम डिनोटेड बाई सी के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप वहाँ पे अभी तो मिल जाएगी, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। चलिए यहाँ देखिए, आप रिलेशन बिटवीन एंगल्स बतानी है। ये हमारा मान लीजिए सरकम सेंटर है, तो ये थीटा इस एंगल में रिलेशन बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल ये हो जाएगा इसके, ये वाला जो एंगल होएगा इसके दोगुना के बराबर होएगा। ठीक, ये वाला जो एंगल होएगा इसके दोगुना के बराबर होगा। क्यों होएगा, मान ली ये तो हमारा क्या है सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर से एक ऐसा हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये क्या होएगा, ये ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स से होके गुजरेगा, और हम लोग वैसे सर्कल तो पढ़े नहीं है अभी तक, बट हम एक सर्कल का यहाँ पे प्रॉपर्टी बताते हैं। ये देखिए, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हुआ। ठीक, सर्कल का हमारा ये सेंटर हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है सर्कल का, इसको हम कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम कोड बोलते हैं। और कोड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है, कोड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है, उसी साइड, सेम साइड ऑफ कोड, सरकमफ्रेंस यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो सेंटर के एंगल से आधी होती है। यानी कि ये हमारा 2 थीटा है, ये हमारा 2 थीटा है, तो ये सेम साइड, ये हमारा कोड हो गया, इसके सेम साइड ये हुआ, सेम साइड ये जब सरकमफ्रेंस पे ये दोनों हमारा जो पॉइंट मिलेगा तो ये क्या होएगा, सेंटर के एंगल से आधी होएगा। या इन्वर्सली इसका बोल सकते हैं, इन्वर्सली क्या बोल सकते हैं, ये इस कोड के द्वारा इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितना भी हमारा एंगल जो बनता है वो सेंटर के एंगल जो बनेगा वो सरकमफ्रेंस वाले एंगल के दोगुना हो गया, यानी इसका ये दोगुना होएगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपली मान लेते हैं ये हमारा ए हो जाएगा, मान लेते हैं ये बी है और ये सी है, और इसको सी डैश मान लेते हैं, तो हमारा क्या होएगा, एंगल बी सी डैश सी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए हो जाएगा, 2 एंगल ए हो जाएगा। किसके केस में, जब ये हमारा जो सेंटर जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, ये जो सी डैश होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, सरकम रेडियस, सरकम सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, ये सरकम सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, सरकम सेंटर होना चाहिए। याद रखिए क्या होना चाहिए, सरकम सेंटर होना चाहिए। वैसे हम लोग जब सर्कल जब कवर करेंगे तो वहाँ पे हमको पता चल जानी चाहिए क्या, वहाँ पे हम लोग सारे कंसेप्ट एक भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, एक भी थ्योरी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इतना आप विश्वास करके चलिए। आई थिंक ऑर्थो सेंटर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि किसके द्वारा फॉर्म होता है। वैसे टाइम तो ज़्यादा हो गया, बट ठीक है कोई नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग ऑर्थो सेंटर से शुरू करेंगे। और हाँ देखिए, अगर इस वीडियो से आपको 10% भी फ़ायदा मिल रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, जो भी दोस्त एक बार पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़े हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए,
और अपना ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। और आपको ये PDF चाहिए तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और वहाँ पे हम डेली का डेली जैसे ये सेशन हुआ और यहाँ तक के सारे PDF एक बार फिर से मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।